बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो कि बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ दही फुल्कियों की रेसिपी शेयर करूंगी और रमज़ानुल मुबारक में ये तकरीबन सभी घरों में इस्तेमाल की जाती हैं। तो किस तरह से इनको बनाया और स्टोर किया जाता है कि ये 1 से 2 महीने तक भी कुरकुरी और खस्ता रहें, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फुल्कियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है। इसको हम छान का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो भी इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं। और बेसन आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है क्योंकि बाज़ जगहों पर बेसन में गंदम का आटा भी मिक्स किया जाता है, तो इस वजह से फिर फुल्कियों का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। 2 कप बेसन के अंदर हम तकरीबन 1 चुटकी के करीब मीठा सोडा ऐड करेंगे। मीठा सोडा की क्वांटिटी का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इससे ज़्यादा अगर आप ऐड करेंगे तो आप जब फुल्कियाँ बनाएंगे तो वो घी में डालते ही फटने लगेंगी, सही से बनेंगी नहीं। आधा खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है और तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल इस्तेमाल किया है। मीठा सोडा और ऑयल दोनों ही चीज़ों की क्वांटिटी का आपने ध्यान रखना है क्योंकि अगर आपने ये दोनों चीज़ें ज़्यादा डाल दी तो आपकी फुल्कियाँ ख़राब हो जाएंगी। तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम फुल्कियों का बैटर तैयार कर लेंगे। पानी मैंने नॉर्मली इस्तेमाल किया है, मतलब कोई ठंडा या गर्म पानी वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। तो एक साथ में आपने पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और उसको मिक्स करते जाना है। फुल्कियों के बैटर को ना तो हमने बहुत ज़्यादा सख्त रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा रनी फॉर्म में होना चाहिए। तो अभी मुझे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लग रही थी, तो थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है ना, ये देखें बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। तो अभी हम इसे फुल्कियाँ बना लेते हैं। ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और इस तरह से एक स्पून ले लेना है जिसके अंदर छोटे छोटे सुराख हों। तो बैटर को हम इसके ऊपर डालते जाएंगे और हल्के हाथ से इसको प्रेस करते जाएंगे। ऑयल को आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और इसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देना है क्योंकि अगर हम इनको तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और फिर हम इनको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकती। तो जनाब सारी फुल्कियाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। ये देखें बहुत ही कुरकुरी और बिल्कुल खस्ता बनी है। आप भी अगर रेसिपी को सही तरीके से फॉलो करेंगे और चीज़ों की क्वांटिटी का ध्यान रखेंगे तो आपकी फुल्कियाँ भी इसी तरह से कुरकुरी और खस्ता बनेंगी। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको स्टोर कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैंने इनको अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। इसके बाद आप इस तरह से कोई भी जिप लॉक बैग ले लें या फिर आप कोई भी एयरटाइट जार ले लें जिसके अंदर नमी ना जाए। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसमें डालकर आप इनको स्टोर कर लें और पूरा रमज़ान आप इनको इस्तेमाल करें। चाहे आप इससे दही फुल्कियाँ बनाएं या फिर आप इनको दही बड़ों में इस्तेमाल करें या फिर चना चाट में इस्तेमाल करें या फिर आप इनको गोलगप्पे की फीलिंग बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मतलब जैसे चाहें आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दही फुल्की बनाने के लिए आप दही को अच्छी तरह से फेंट लें। इसमें उबले हुए आलू शामिल करें, बॉईल किए हुए चने शामिल करें, टमाटर इसमें ऐड कर लें, बारीक कटी हुई प्याज डाल लें, सब्ज़ मिर्च और धनिया का पेस्ट इसमें शामिल कर लें। चाट मसाला वगैरह आप इसमें अपनी मर्ज़ी से डालना चाहें तो डाल सकती हैं, मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। आधा खाने का चम्मच इसमें भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसमें थोड़ी सी फुल्कियाँ ऐड करूँगी तो मैं यहाँ पर वैसे ही ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आप दही फुल्की बना रहे हैं और ज़्यादा फुल्कियाँ आप डाल रहे हैं तो आप इनको 5 से 10 मिनट के लिए पानी में सोक कर लें क्योंकि अगर आप वैसे ही इसमें डालेंगे दही में तो ये दही बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और सबके रिस्क में बरकत दे।
फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।